देवी सिद्धिदात्री की कथा। मां सिद्धिदात्री। नवरात्र का 9वां दिन। मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा विधि। नव दुर्गा के चौथे रूप मां कुष्मांडा की कहानी में हमने देखा कि कैसे देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की रचना की। इन महाशक्तियों से उन्होंने कालचक्र, समय के पहिए को चालू रखने के लिए त्रिमूर्ति और उनकी पत्नियों का निर्माण करती है। मां कुष्मांडा द्वारा त्रिमूर्ति की रचना करने के बाद भगवान शिव ने सृष्टि में अपनी भूमिका निभाने के लिए गहन साधनाएं की। फिर मां कुष्मांडा ने देवी सिद्धिदात्री नामक एक और देवी की रचना की, जिन्होंने कृपापूर्वक भगवान शिव को न केवल 8 अष्टसिद्धियां बल्कि कुल 18 सिद्धियां प्रदान की। इन 18 सिद्धियों में पहले 8 सिद्धियों के साथ साथ भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित 10 माध्यमिक सिद्धियां भी शामिल थीं। अष्टसिद्धियां हैं: एनिमा, अपने आप को असीम रूप से छोटा करने या लघु रूप में बदलने की क्षमता। महिमा, असीम रूप से बड़ा बनने या किसी के आकार को विस्तार करने की क्षमता। गरिमा, अत्यधिक भारी होने या किसी का वजन बढ़ाने की शक्ति। लघिमा, अत्यधिक हल्का होने या किसी का वजन कम करने की क्षमता। प्राप्तिः, इच्छित वस्तु प्राप्त करने या इच्छानुसार किसी भी स्थान तक पहुंचने की शक्ति। प्राकाम्य, किसी भी इच्छा या आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता। ईशत्व, सभी भौतिक तत्वों या प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता। वशित्व, किसी पर भी जबरदस्ती प्रभाव डालने की क्षमता। हमारे शास्त्रों में कुछ उपसिद्धियों, लघु सिद्धियों का भी उल्लेख है, जैसे दूरश्रवण, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन, दिव्य दृष्टि आदि। इसका अर्थ है अवचेतन मन में उस स्थिति को प्राप्त करना जहां आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, या आप कर सकते हैं सामूहिक स्तर पर भी ऐसा महसूस करें। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के अपने कार्य को शुरू करने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। दैवीय मिलन के एक गहन कार्य में ब्रह्मांड के निर्माण को सक्षम करने के लिए निराकार आदि पराशक्ति शिव के शरीर के बाएं आधे हिस्से से मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर के उभयलिंगी रूप में विलीन हो गए, जो भगवान ब्रह्मा को संकेत देता है कि पुरुष और महिला ऊर्जा समस्त सृष्टि का अंकुर बीज है। मां सिद्धिदात्री ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भी अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा निर्माता के रूप में और भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हुए। मां सिद्धिदात्री के प्रादुर्भाव का गूढ़ अर्थ। ये सिद्धियां सूक्ष्म स्तर पर संभव हैं, भौतिक स्तर पर नहीं। आत्मबल, आत्मनुशासन की सिद्धि विद्यमान है। शुद्धि, शुद्धिकरण से सिद्धि होती है और शुद्धि केवल साधना से ही संभव है। प्रक्रिया की याद दिलाने के लिए सबसे पहले हम पवित्र ग्रंथों ब्रह्मचारिणी देवी को सीखने के लिए शैलपुत्री देवी से प्रेरित हुए और खुद को इस तरह से शुद्ध करने के प्रयास में साधना चंद्रघंटा देवी का अभ्यास करने के लिए प्रेरित हुए कि हमारे सभी कार्य तपस्या बन जाएं। कुष्मांडा देवी तप करने पर हमारी दिव्यता स्कंदमाता देवी के पोषण के लिए सहायता मिलती है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप कात्यायनी देवी की पवित्रता का अनुभव करने में सक्षम रखें। फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सही समय पर जब हम पक जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, तो हमारा स्वार्थी अहंकार नष्ट हो जाता है। कालरात्रि देवी और उसकी जगह उज्ज्वल दिव्य प्रकाश महागौरी देवी आ जाता है। अंत में जब हमारा दिमाग पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और हम अन्य जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम पूर्णता सिद्धिदात्री देवी का अनुभव करते हैं।
जब हम 9वें चरण पर पहुंचते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। अब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। पूर्णता के आशीर्वाद से अब हमें दूसरों की उसी तरह मदद करने के लिए बुलाया और मजबूर किया गया है जिस तरह से हमारी मदद की गई है। नवरात्रि के अंतिम दिन उनके मंत्र का जाप करें और उनसे एक ऐसी उपलब्धि मांगे जो आपके मार्ग में आपकी मदद करेगी, चाहे वह क्रोध या भय जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर करना हो या अधिक करुणा और विनम्रता जैसे सकारात्मक गुण को जोड़ना हो। सिद्धिदायिनी, पूर्णता की दाता, जिनकी हमेशा स्वामी, सिद्धों, दिव्य संगीतकारों, गंधर्वों, वृक्ष आत्माओं, यक्ष, राक्षसों और देवताओं द्वारा सेवा की जाती है, हमें हमारे सभी कार्यों में पूर्णता प्रदान करें। भगवान गणेश और देवी सिद्धिदात्री के साथ अक्सर एक 4 अक्षर वाला मंत्र जुड़ा होता है जिसका अर्थ है सिद्धि हो सकती है या तृप्ति हो सकती है। सिद्धिरस्तु, पूर्ण सिद्धि हो। लक्ष्मी तंत्र में मानसिक पूजा और बाह्य औपचारिक अनुष्ठान नित्य पूजा के बीच अंतर के बारे में चर्चा है। मानसिक संस्कार, वासनाएं उस चीज को नियंत्रित करते हैं जिसके बारे में हमारा मन सोचता है। प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। वे जो बाहरी कारकों द्वारा निर्मित होते हैं जैसे विज्ञापन और आपके द्वारा पढ़ी गई जानकारी, और वे जो आंतरिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं जैसे कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं और अपने अनुभव से क्या अर्थ निकालते हैं। मानसिक पूजा से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले आंतरिक और बाह्य संस्कारों की शुद्धि होती है। बाहरी पूजा, औपचारिक अनुष्ठान मुख्य रूप से बाहरी कारकों के कारण होने वाले मानसिक प्रभावों के भंडार को शुद्ध करती है। स्पष्ट और एकाग्र मन के लिए इन मानसिक संस्कारों की शुद्धि आवश्यक है जो किसी भी गतिविधि में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मन में सभी विकर्षण मन में बचे हुए कबाड़ से उत्पन्न होते हैं। सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो इन मानसिक छापों को साफ करने से जुड़ी हैं और हमें मन में नए न्यूरो मार्ग बनाने की अनुमति देती हैं ताकि जानबूझकर कार्य करने के तरीके तैयार किए जा सकें। मां सिद्धिदात्री, 9वीं नवदुर्गा। सिद्धिदात्री नाम 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता या प्राप्ति और धात्री का अर्थ है दाता या दाता। सिद्धियों, दिव्य शक्तियों और पूर्णता के अवतार के रूप में मां सिद्धिदात्री को आध्यात्मिक उपलब्धियों, ज्ञान और पूर्ति के दाता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मां सिद्धिदात्री आप पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं और असाधारण क्षमताएं प्रदान करती हैं जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। ये सिद्धियां आपको हर काम अत्यंत पूर्णता के साथ करने में सक्षम बनाती हैं। लेकिन सिद्धि का वास्तव में क्या मतलब है? सिद्धि आपके भीतर इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही आपकी इच्छाओं की प्राप्ति का प्रतीक है। आपको कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करने या कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक विचार से आपकी आकांक्षाएं सहजता से वास्तविकता बन जाती हैं। सिद्धि आपको अपने इरादों को सच में प्रकट करने की शक्ति प्रदान करती है जिससे न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य त्रुटिहीन ढंग से पूरा होता है, अपूर्णता के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही सिद्धि का सार है। सिद्धि के साथ तृप्ति और पूर्णता आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो जाती है। आपके शब्दों में जबरदस्त शक्ति है जो आपके कथनों के अनुरूप वास्तविकता को आकार देते हैं। आपके प्रयास पूर्णता और पूर्णता द्वारा चिह्नित हैं। यह देवी सिद्धिदात्री का गहन महत्व है। मां सिद्धिदात्री का आह्वान और उनसे जुड़कर आप उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने अस्तित्व में
आमंत्रित करते हैं। उनका आशीर्वाद आपको निपुणता की स्थिति तक ले जाता है, जहां आपके विचार सहजता से प्रकट होते हैं और आपके कार्य उत्कृष्टता से भर जाते हैं। सिद्धिदात्री की कृपा से आप सभी क्षेत्रों में एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की परम क्षमता रखते हैं। याद रखें, सिद्धि केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो सकारात्मकता प्रसारित करती है और आपके आसपास की दुनिया को लाभ पहुंचाती है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद को अपनाएं और दिव्य पूर्णता को अपने माध्यम से प्रकट होने दें, जिससे सभी के लिए सद्भाव, खुशी और पूर्णता आए। महानवमी आनंद, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन का समय है, क्योंकि भक्त कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना के साथ मां सिद्धिदात्री सहित देवी दुर्गा के 9 रूपों को विदाई देते हैं। देवी सिद्धिदात्री की प्रतिमा। देवी सिद्धिदात्री एक शांत और उज्ज्वल देवी हैं, जो दिव्य आभा बिखेरती हैं। रहस्यमय योग शक्तियों, अष्ट सिद्धियों की दाता दात्री मां को मनुष्यों, देवों, गंधर्वों, असुरों, यक्षों और सिद्धों द्वारा प्रसन्न किया जाता है। लाल साड़ी में शोभायमान मां अपने 4 खूबसूरत हाथों में पूरी तरह से खिले हुए कमल, शंख, गदा और चक्र को पकड़े हुए गुलाबी कमल पर आनंदपूर्वक बैठी हुई हैं। उनके चेहरे पर एक मनभावन मुस्कान है, क्योंकि वह अपने भक्तों को सफलता, शांति और संतुष्टि के लिए सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। वह चारों ओर से साधुओं, मुनियों, ऋषियों और देवताओं से घिरी हुई है, जो जया विजय के रूप में उसकी पूजा करते हैं। यहाँ उनके रूप का महत्व है। कमल पूरी तरह से खिलने का मतलब है कि वह आध्यात्मिक साधक के खिलने को पूरा करता है। जो चेतना शैलपुत्री देवी के रूप में पहले चक्र में जागृत उभरता हुआ कमल था, अब शिखा तक पहुंच गई है और सिर के ऊपर सिद्धिदात्री देवी के रूप में पूर्ण रूप से खिल गई है। उपासक, महान ऋषि और यहाँ तक कि राक्षस भी अंतिम प्राप्ति के लिए उनके पास जाते हैं। गदा है शक्ति, अज्ञान को दूर करती है, अहंकार पर अंतिम प्रहार करती है। डिस्कस चक्र हमारे संचित कर्मों को रोकता है। शंख विजय का प्रतीक है। ध्वनि हमें स्रोत की ओर वापस ले जाती है और वह जो वास्तविक सिद्धि प्रदान करती है वो यह एहसास है कि केवल देवी ही मौजूद है। वह सभी सिद्धियों और सिद्धियों की स्वामिनी है। लाल साड़ी शुभता और कार्य का प्रतीक है। वह हमेशा बुराई को नष्ट करने, रक्षा करने और अपने भक्तों पर कृपा करने में व्यस्त रहती है। हम सिद्धिदात्री देवी को कैसे प्रसन्न करें और परम पूर्णता कैसे प्राप्त करें? यह 9 चरणों वाले मार्ग का विधिपूर्वक अनुसरण करके किया जाता है। क्रमशः एक भी कदम छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है और हर कोई अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए अभी शुरू करें। साधना से संभव है। साधना से यह संभव है। धर्म का जीवन जीने के लिए प्रेरित हों, अपनी साधना बढ़ाएं और पूर्णता प्राप्त करने के लिए तप करें। जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे, आप देवी दुर्गा के प्रचुर आशीर्वाद के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाएंगे। सबसे बढ़कर विश्वास रखें कि सही समय आने पर फल आपके पास आएगा। देवी सिद्धिदात्री की पूजा का अपार आशीर्वाद। देवी सिद्धिदात्री दयालु और परोपकारी देवी अपने भक्तों को गहन आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद में जीवन, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। जो भक्त पूरे दिल से भक्ति और ईमानदारी के साथ देवी सिद्धिदात्री का आशीर्वाद चाहते हैं, उन्हें ये आशीर्वाद दिया जाता है, जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास लाता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों की दाता या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों गतिविधियों में सफलता। मां सिद्धिदात्री साधनाओं में सफलता, असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां
योग्यताएं और उपलब्धियां प्रदान करती हैं जो व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक प्रगति और आत्म प्राप्ति में सहायता करती हैं। उनका आशीर्वाद एक भक्त को आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर तक ले जा सकता है। उनकी पूजा करने से उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जाओं का आह्वान होता है और उनके भक्तों को दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। सिद्धिदात्री का आशीर्वाद उनके भक्तों में आंतरिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास पैदा करता है, जिससे उन्हें स्वयं, उनके उद्देश्य और उनकी आध्यात्मिक क्षमता की गहरी समझ मिलती है। मां सिद्धिदात्री और कुंडलिनी। दुर्गा सप्तशती में राजा सुरथ और एक समाधि 3 वर्षों तक अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ नव दुर्गा साधना करते हैं। उनकी साधना के अंत में देवी मां उन्हें दर्शन देती हैं और सुरथ और समाधि को वरदान देती हैं। सुरथ का अर्थ है स्वीकार्य। वाहन रथ एक रथ है, एक वाहन है। सबसे असाधारण वाहन अंतर्दृष्टि, बुद्धि है। आप बस सही और गलत को जानते हैं। आप बस इस द्वंद्व से ऊपर उठें और समाधि वह एकता है। यही परिणाम है। यह कुंडलिनी के बढ़ने जैसा है। महादेवी जिन राक्षसों का विनाश करती हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है और वे रास्ते में 3 गांठें हैं। ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि गांठें जो विचारों का निर्माण करेंगी, गांठें जो उन विचारों को बनाए रखेंगी और गांठें जो आपको उन्हें पूरा करने या उन्हें नष्ट करने के लिए प्रेरित करेंगी। लेकिन जब आप इन तीनों से ऊपर जाते हैं तो आप उस एकता का अनुभव करते हैं और यही दुर्गा सप्तशती का सार है। सिद्धिदात्री के इस रूप में मां दुर्गा दैवीय शक्ति, आध्यात्मिक विकास और शिव शक्तित्मिका, सार्वभौमिक सामूहिक चेतना के साथ विलय की प्राप्ति की अपार कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सहस्त्रार चक्र के ऊपर देवी मां के इस रूप का ध्यान करने से साधक सच्चित आनंद, सत्य चेतना आनंद में स्थापित हो जाता है। मां सिद्धिदात्री का तांत्रिक आह्वान। तांत्रिक आह्वानः प्रचंडी, सिंहमुखी या नारायणी। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के इस मंत्र के अत्यंत शक्तिशाली 20 अक्षरों की ऊर्जा नवरात्रि साधना के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर देवी मां की स्तुति करती है। हम उन्हें अनंत नमस्कार करते हैं जो नारायणी हैं, जो सभी मंगलों के भीतर स्थित हैं। देवी गौरी भगवान शिव की पत्नी, सभी धार्मिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन है और सभी की एकमात्र शरण है। एकमात्र शरण है। आज अपने हृदय को देवी मां के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम से भर दें, क्योंकि वह आपको एक फूल की तरह खिलते हुए अपनी गोद में बिठाती है। वह सदैव आपके सभी मानवीय प्रयासों का केंद्र बनी रहे। उनके चरण कमलों को कसकर पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा एकमात्र आश्रय है। मां सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे। देवी सिद्धिदात्रिये नमः। जगन्मातृ के महिमा। नवरात्रि के 9वें दिन करें मां सिद्धिदात्री का पूजन। मां की ऐसे करें आरती और लगाएं ये भोग। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी है। माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों में भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। माता दुर्गा अपने भक्तों के भीतर छुपे अंधकार को मिटाती है और उनके भीतर आंतरिक ज्योति को उत्पन्न करती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। सिद्धिदात्री आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त इनकी सच्चे मन कामना करते हैं। यदि माता का आशीर्वाद मिल जाए तो भक्तों को सारे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और वह एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।
मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि की 9वें दिन यानी अंतिम दिन में इनकी पूजा की जाती है। इनके बारे में यह कहा गया है, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वाशित्व 8 सिद्धियां इनमें विराजमान होती है। इसलिए माता की सच्चे मन से और विधि विधान पूर्वक की गई पूजा से ही माता प्रसन्न होकर भक्तों को सफेद करती सिद्धियां प्रदान करती है। देवी की कृपा शिवजी आधा शरीर देवीमय हो गया था। देवी के दाहिने तरफ हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गधा और नीचे हाथों में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। देवी की पूजा करने से भक्तों को अलौकिक तथा पारलौकिक शक्तियां की भी प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माता की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके लाल पीले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा की शुरुआत करें। मां के सामने घी का एक दीपक जलाएं, फिर मां को 9 कमल के फूल अर्पित करें या लाल या पीले कलर का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप कलश और अखंड ज्योति की पूजा करें और साथ ही 9 ग्रहों का आवाहन करें। इसके बाद अब माता को लाल चुनरी और सुहाग का सामान अर्पित करें। ऐसा भी माना जाता है कि माता सर्वसिद्धि ने सभी 9 देवियों का समावेश है। सर्वसिद्धि मां की अगर आप सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको पूरे नवरात्रि की सभी माताओं का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सर्वसिद्धि माता को हलवा, चना और नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। मां को तिल का भोग लगाने से हर प्रकार के अनहोनी से बचा जा सकता है। मां को सात्विक पकवान भी अर्पित कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ ही नवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाती है। मां सिद्धिदात्री मंत्र। उ देवी सिद्धिदात्रिय नमः। ध्यान। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्घकृत शेखरा कमल स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम स्वर्णावर्णा निर्वांचक्रस्थिता नवम दुर्गा त्रिनेत्रा शख चक्र गदा पदम धरा सिद्धिदात्री भजेम पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिता मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वदना पल्लवाधा कातन कपोला पीनपयोधा कमनिया लावण्या श्रींकटी निम्नाभि नितंबनी स्तोत्र पाठ कंचनाभा शक्षक्रगदा पद्मधरा मुकुटोज्वलो स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटांबर परिधाना नानालंकारं भूषिता नलिस्थिता नलनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते परमानंदमय देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्वकर्ती विश्वपति विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते भुक्ति मुक्तिकारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। माता के 9 रूप।